तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में ग्लाइकोलिसिस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था और उसमें मैंने बात करी थी कि ग्लूकोज से कैसे पायरुवेट बनता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस टोटली 10 स्टेप एक प्रोसेस है। उसमें जो एंड प्रोडक्ट बनना था वो बन रहा था पायरुवेट। ठीक है, अब पायरुवेट जो था वो था हमारा 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल। अब उस पायरुवेट का हम आज बात करेंगे कि उसकी फेट क्या है। ठीक है, फेट का मतलब होता है कि उसका जो आगे का प्रोसेस है, यानी कि कौन से पाथवे में जाके क्या बना रहा है, उसको हम कहते हैं फेट। ठीक हो गया। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो फिर एरोबिक कंडीशन में या एनारोबिक कंडीशन में। पहले मैंने आपको बता दिया था कि एरोबिक कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कौन सा पाथवे यूज करती है, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, उसके उसके लास्ट में एटीपी बन रहे थे जो कि 32 एंड 30 एटीपी बन रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा जो प्रोसेस थी उसके बारे में बात नहीं करी थी, थोड़ा सा रह गया था। तो ये होता है एनारोबिक कंडीशन, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में। तो इस पायरुवेट के दो पाथवे होते हैं। पहली कंडीशन में लैक्टेट बनाता है। लैक्टेट यानी कि हमारी बॉडी में और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो जो पायरुवेट है वो इंस्टेंट ग्लाइकोलिसिस वाला यूज़ ना करके वो लैक्टेट बनाना शुरू कर देता है। लैक्टेट हमारी बॉडी में एक्सरसाइज के दौरान, जब हम रनिंग करते हैं या हाईली जिम में एक्सरसाइज करते हैं, तो उस दौरान हमारे बॉडी में काफ़ी अबंडेंट मात्रा में ये क्या होता है, लैक्टेट जो है वो स्टोर होने लग जाता है, जिस वजह से हैवी एक्सरसाइज करने के बाद मसल्स में पेन होता है। तो ये बेसिकली लैक्टेट की वजह से होता है। तो दूसरा जो प्रोसेस है वो है अल्कोहल बनाता है। किसके पायरुवेट का कन्वर्जन पहले किस में होता है, एसिटाल्डिहाइड में होता है। उसके बाद ये एंजाइम क्रश करके अल्कोहल बनाते हैं। दोस्तों, इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है। तो पहला जो फेट था इसका, पायरुवेट से लैक्टेट बनना। तो पायरुवेट से लैक्टेट बनने के लिए एक एंजाइम आता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये क्या करता है, NADH को रिड्यूस करता है NAD प्लस में। और ये NAD प्लस जो है फर्दर ग्लाइकोलिसिस के जो 6th स्टेप थी, अभी ग्लाइकोलिसिस आपने 10 स्टेप मैंने बताए नहीं होंगे, तो इसको हम आगे जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ाएंगे तो 6th स्टेप कहाँ कैसे होता है ये बताएंगे। ठीक है, तो ये के लिए ये 6th स्टेप में यूज होती है NAD प्लस। NADH को रिड्यूस करके NADH प्लस बनता है और ये जो ग्लाइकोलिसिस में यूज होती है। ठीक है, इसमें एंजाइम यूज होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एनारोबिक कंडीशन में। उसके बाद दूसरा फेट है इसका पायरुवेट का, जो कि फ्रूट्स और यीस्ट जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उसमें यूज होता है। इसमें जो है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एक एंजाइम आता है जो पायरुवेट को पहले किस में कन्वर्ट करता है, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, जिसमें एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। उसके बाद इसमें जो दूसरा एंजाइम आता है वो एसिटाल्डिहाइड को 2 कार्बन के अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जिसमें जो एंजाइम होता है वो होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये भी NADH को रिड्यूस करता है और NAD प्लस में कन्वर्ट करता है, और यही ग्लाइकोलिसिस में फिर से चला जाता है यूज होने के लिए। इसमें एक कोफैक्टर एंजाइम यूज होता है, जो कोफैक्टर एंजाइम का जिंक, उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने कुछ स्टेप्स कुछ जो है कौन टॉपिक हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें वो है पास्चर इफेक्ट। पास्चर इफेक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होता है वो फर्मेंटेशन की रेट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो सेल क्या करता है, वो एरोबिक कंडीशन ज़्यादा, एरोबिक पाथवे ज़्यादा चलाता है, जिसमें ग्लूकोज का जो ऑक्सीडाइजेशन है वो ज़्यादा होता है, जिसमें ATP और सिट्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। और ये ATP और सिट्रेट क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस एंजाइम जो होती हैं PFK1 एंड पायरुवेट काइनेज जिसको इनहिबिट करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा फर्मेंटेशन की रेट जो होती है डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो है वार्बर्ग इफेक्ट का। वार्बर वार्बर्ग इफेक्ट क्या होता है, ये कैंसर सेल में होता है प्रेजेंस, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी कैंसर सेल बहुत चालाक होते हैं। वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ग्लूकोज को कंटिन्यूसली लैक्टेट में कन्वर्ट करते हैं और हाई अमाउंट में क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं कैंसर सेल को डेवलप करने के लिए। ठीक है, उसमें जो होता है ये क्या करते हैं, इसमें जो यूज जब ये क्या करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को लैक्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो इस दौरान क्या होता है, ग्लाइकोलिटिक जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में बनते हैं, जिससे इनका Vmax बढ़ जाता है। पायरुवेट और लैक्टेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें एक और होता है HIF, ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर होते हैं, जो ये भी बढ़ जाते हैं, जो कि कैंसर सेल के डेवलपमेंट में यूज होती हैं। उसके बाद हमारा लास्ट प्रोसेस है क्रैबट्री इफेक्ट।
इसमें क्या होता है, जब सेल में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा एटीपी बनाता है, और बहुत ज़्यादा एटीपी बनाता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, ईटीसी को स्लो कर देता है। इस दौरान क्या होता है, ईटीसी के स्लो होने से ऑक्सीजन का कंजप्शन भी कम हो जाता है, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का छोटा सा टॉपिक, जिसमें मैंने आज आपको पायरुवेट का फेट बताया है कि एरोबिक कंडीशन में कैसे होता है और एनारोबिक कंडीशन में कैसे होता है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इसके लिए आप जो है वेट करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय, गुड नाइट।